बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच कहीं ना कहीं ज़ुबान पर आ ही जाता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। अभी तो कुछ ही अरसा हुआ है, आगे आगे देखिए तारीख में क्या क्या कुछ पता चलेगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन इस तरह से हारे कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई, कमाल कर दिया। एक वक्त में कहते हैं हमारी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन वो जब मियां नवाज शरीफ साहब आए उसके बाद वो फिर हालात उस तरह न रहे, यानी बल्ला भी छीना गया, तब भी तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिखाया। अच्छा, शुरू में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन इस वजह से हारे, फिर साथ ही कहते हैं यानी जहां जहां हारे। तो जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। चल रहा है, बात खत्म हो जाती। वैसे आपको उम्मीद थी कि पीटीआई को इतने वोट पड़ जाएंगे, और उस वक्त जब उनसे इंतखाबी निशान बल्ला भी ले लिया गया? नहीं, वो पीटीआई जो है इसका इलेक्शन बना है आखिरी 1 महीने में, जिस दिन 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाए हैं। 21 अक्टूबर 2023 को 21 अक्टूबर जब जैसा किया लाहौर में हमने पंजाब। ये कह रहे हैं कि जी ये आखिर में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बना है आखिर में, वरना बड़े ठीक थे। मान लिया कि तहरीक इंसाफ ही आगे थी, वही इलेक्शन जीत रही थी, बल्कि वही इलेक्शन जीती है, लेकिन पार्टी को मोबिलाइज किया और पूरी पार्टी को मुतहर्रिक किया। उस वक्त उस दिन हम अक्सरियत में थे और हम इलेक्शन जीत रहे थे। इलेक्शन हम जो आखिरी 1.5 महीने की 40-45 दिन की कैंपेन चली है ना, उसमें हम हारे, यानी जहां जहां पे भी हारे हैं। सुना आपने, आखिरी जो 40-45 दिन कैंपेन चली है वहां उसकी वजह से हम हारे हैं इलेक्शन, लेकिन जहां जहां हारे हैं। वरना कह रहे हैं कि पहले हम ठीक अक्सरियत में थे, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पहले थे, खुद मान रहे हैं, लेकिन बाद में ना रहे। अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि जी 40-45 दिन की कैंपेन ने हमें हरा दिया, चले जहां जहां हारे हैं, फिर बाद में जुमला उन्होंने बदला। तो गेम है, ये सुनिए। पार्टी को मुतहर्रिक किया। उस वक्त उस दिन हम अक्सरियत में थे और हम इलेक्शन जीत रहे थे। इलेक्शन हम जो आखिरी 1.5 महीने की 40-45 दिन की कैंपेन चली है ना, उसमें हम हारे। आखिरी 40-45 दिन के कैंपेन में हम हारे हैं, मान रहे हैं कि हम हारे हैं, जहाँ पे भी हारे हैं, यानी जहां पे भी हारे हैं। या अर्बन एरिया में हमें ज़्यादा फर्क पड़ा है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, शहरी इलाकों में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो ये वो बात मान रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब राना सनाउल्लाह साहब काबीना में भी हैं, सदर हैं नून लीग पंजाब के, और मान रहे हैं कि जी हम पंजाब में हारे। बाकी जगह तो बुरा ही हाल हुआ ना, तो यहाँ पंजाब में भी बहुत बुरा हाल हुआ, खैबर पख्तूनख्वा तो छोड़ ही दीजिए। तो ये अब वो जिस तरह से इलेक्शन सारा मैनेज किया इलेक्शन कमीशन ने, वो ना होता तो आप सोचिए कि क्या हाल था इनका। तो उसके बावजूद ये मान रहे हैं कि हम तो हारे हैं। नवाज शरीफ जब लंदन से मफरूरी ख़त्म करके वापस आए थे तो उस वक्त तक हमारी विनिंग सिचुएशन थी, लेकिन इलेक्शन से पहले आखिरी 40-45 दिनों में पीटीआई का इलेक्शन बना है और गेम बदली। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बातें की हैं जी। आप लोगों को कहा कि भैया हट जाओ, आप नहीं हट रहे, पीपल्स पार्टी बाहर भागे हुए हैं, पीपल्स पार्टी किसी और अंजाम का शिकार हो गए। सर वो जो बाहर भागे हुए वो वैसे ही भागे हैं जैसे नवाज शरीफ को मतलब भाग के। नहीं वैसे ये इन्होंने जो साफ़ी बाहर हैं, जिस तरह इमरान रियाज हैं, दीगर लोग हैं, उनकी बात की है कि वो तो बाहर भागे हुए हैं। भाई अरशद शरीफ शहीद आपको भूल गया है? इसी तरह आपने उसके खिलाफ मुकदमे किए। इमरान रियाज के साथ जो किया आज तक किसी के साथ हुआ है? कितने महीने वो लापता रहा, कितना टॉर्चर उसने बर्दाश्त किया, और फिर राना सनाउल्लाह इस तरह की बात करते हैं। आप सोचिए कि यानी इनकी साइकी तशद्दुद की बन गई हुई है कि जी वो बाहर भाग गए, फलां हो गया। तो वो क्या करते? उनकी भी आपने जान लेनी थी, यहाँ कोई बात कर सकते थे। अरशद शरीफ शहीद को तो बाहर जाकर भी शहीद कर दिया गया। इन्हीं के दौर में मुकदमे बने, वो बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर गए और उसके बावजूद उनकी शहादत हो गई। ये तो हाल हुआ। फिर कहते हैं जी मैं आज भी इस बात का हामी हूं कि इमरान खान सियासी जमातों के साथ बात करे और अपनी बिरादरी में वापस आए। राना सनाउल्लाह ने कहा 250 मुकदमात बन चुके हैं इमरान खान पर, 100 मुकदमात और बना दें तो आ जाएगा। इरशाद भट्टी ने तंज किया कि जी आपने 250 बना दिए, 100 और बना दें तो फिर तो आ जाएगा, जिस तरह आप बुला रहे हैं इस तरह वो आएगा। अच्छा देखिए किस किस तरह से घेरा जा रहा है। यानी इनकी तसल्ली नहीं हो रही निज़ाम की भी। 2 तारीख शरीयत अदालत ने, आईनी बेंच ने इनको दिलवा दिया, लेकिन नहीं, दिल नहीं भर रहा कि सूजियाँ हो जान गलियाँ में मिर्ज़ा यार फिर अकेले बस रह जाएँ, हम ही हों बस। मेरी नज़र में कुछ ज़िमनी इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, कि ये भी क्यों हैं इतने, उनको ज़िमनी इलेक्शन में करके फिर इलेक्शन कमीशन अपना है, वहाँ से फिर नून लीग के लोग आ जाएँ। कितनी सीटें अपने लोगों को नवाजने के लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पीपल्स पार्टी ने भी काबीना ज्वाइन करनी है, इनकी हवस ही ख़त्म नहीं हो रही। तो बनाएं जी, लाएँ इस तरह का निज़ाम लाएँ, लेकिन जुल्म का निज़ाम तो चल ही नहीं सकता। ये तो बात है, वाज़ेह है। जितना करेंगे उतनी जल्दी अंजाम को पहुँचेंगे। आखिरकार जी लाहौर हाई कोर्ट से सनम जावेद की ज़मानत मंजूर हो ही गई है। अब इस खातून ने, इस माँ ने जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी दफ़ा गिरफ्तारी सही है,
फिर रिहाई होती है, फिर गिरफ्तार, कभी केस नहीं लगता। एक जगह से रिहाई होती थी, अगली पुलिस आई होती थी गिरफ्तार करने, ये हाल होता रहा है, केस नहीं लगता था। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट रियासत मुखालिफ मवाद अपलोड करने का मुकदमा, अदालत ने सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस फारूक हैदर ने सनम जावेद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। सनम जावेद की जानिब से मियां अली इशफाक एडवोकेट पेश हुए। FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। इनके खावंद को भी गिरफ्तार किया गया। बच्चे बेचारे जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, नाना नानी के पास रहने लगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा ही जुल्म इस फैमिली पर। और फिर ये देखिए कि अभी इनके खामद ने बताया कि जब वो गिरफ्तार थे, उनके साथ 5-6 लोग जो दीगर थे, और भी बहुत से थे, लेकिन उनमें से 5-6 हेपेटाइटिस के मर्ज की वजह से दुनिया से चले गए हैं। अंदाज़ा लगाइए, यानी जेल में ही सारे वो बीमार हुए, फिर पता लगा होगा कि तो बीमार हो गए हैं, उनको किस तरह से रिहा वगैरह किया, और वो फिर तब तक इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी, मर्ज इतना फैल गया कि वो दुनिया में नहीं रहे। ये हाल होता रहा है लोगों का, ये इतना जुल्म किया गया है। और ये देखें आप कैसे कैसे लोग अब सियासत में आ रहे हैं, किन लोगों को साथ शामिल किया जा रहा है, और फ़ख्र से दिखाते हैं कि जो कुरान पाक पर हाथ रख के झूठा हलफ दें, झूठी गवाही दें, उन लोगों को साथ शामिल करके ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से तस्वीरें शाया करवाई जाती हैं। क्या रह गया, क्या बच गया साथ साथ ये बैठ कर। अब ये चौधरी उस्मान हैं, ये साहिवाल से हैं जी, हलफ लिया, वादा भी किया, फिर यूटर्न लिया और नून लीग में चले गए, जिनके लिए कुरान पाक भी सिर्फ तकरीरी जुमला हो। इनसे कौम क्या उम्मीद रखे, अंदाज़ा लगाइए। कुरान पाक पर हलफ लेकर इमरान खान का साथ देने का ऐलान करने वाले रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली मुस्लिम लीग नून में शामिल। चौधरी उस्मान ने 26वीं आईनी तरमीम में भी नून लीग का साथ दिया था। कोई बात रह गई है जी। फिर और सुनिए, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, लोटा चौधरी उस्मान, इसने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ दिया था कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज पैसों की खातिर अपने हल्के की अवाम और इमरान खान से गद्दारी कर गया। ये सोशल मीडिया पे भी बख्तावर गिलानी कोई हैं, ये बात कर रहे हैं। और ये मैं आपको सुनवा देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। सुनिए, कुरान पाक पर हाथ रख रहे हैं और साथ कह रहे हैं जी मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा। ये तो हाल है हमारे सियासतदानों का। और फिर इन लोगों को हर पार्टी जो है दूसरी वो वेलकम कर रही है कि जी ठीक है, तुमने कुरान पाक पर हलफ दे दिया, झूठ बोला, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे लोगों को तो चाहते हैं। ये मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं जी। तो सुनिए, उस्मान ने क्या हलफ दिया था कुरान पाक पर। मैं अल्लाह ताला को दुआ हल्के अदा करता हूँ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मैंने मुंतखब अपने कायद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूँगा। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर ये कहता हूँ कुरान पाक पे हलफ देकर कि मैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जीत कर इमरान खान का वफादार रहूँगा। वोट जो लेने थे उस वक्त, और देखिए इंतखाबी निशान तो बल्ला छीना हुआ था, तो मोर के निशान पर इलेक्शन लड़े थे। अपने हल्के के वोटर्स अवाम के जज्बात और एहसासात को ठेस नहीं, मैं हल्फिया अहद करता हूँ कि अपने वोटर्स को, अपने लोगों को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा जिन्होंने मुझे इसलिए वोट दिया कि मैं तरीके इंसाफ में हूँ। किसी किस्म के लालच दबाव में नहीं आऊँगा, इमरान खान का साथ दूंगा। तरीके इंसाफ के तमाम अहकामात, उनके फ़ैसलों को मानूंगा। तो ये जनाब हालात हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये साहब तो पहले ही 26वीं तरमीम के हक़ में वोट डाल चुके हैं, हुकूमती बेंचेस पर होते हैं, आज बाकायदा नवाज लीग का हिस्सा बन गए। खदीजा सिद्दीकी लॉयर कहती हैं कुरान मजीद पर हल्फ लेकर ज़मीर फरोश कर दिया। चौधरी उस्मान ने आज पैसों की खातिर अपने हल्के की अवाम और इमरान खान से गद्दारी की। साकिब बशीर सीने साफ़ी, सियासत करें झूठी सच्ची जो करनी है, लेकिन कुरान पाक को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। और फिर वोट की खातिर कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ लेना, वीडियो बनाना, फिर सरेआम मुकर जाना इंतहाई नामुनासिब है और गलत है। इसीलिए कहते हैं जो भी सियासत करनी है करें, कुरान को दरमियान में ना लाएं, वफादारी तब्दील करें ना करें, मर्जी है। ये अब लोग ये बातें कर रहे हैं, और ये बातें ना करें तो क्या करें। ऐसे लोग देखिए इस सिस्टम में हैं, ये सारा निज़ाम ही ऐसे लोगों के ऊपर ही बलबूते पर ही खड़ा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।